हरे कृष्णा। तो पिछले संडे मैंने वीडियो डाला था Q&A पार्ट 1 के ऊपर। आप लोगों ने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे थे, मैंने उसका आंसर देने का प्रयास किया। तो कुछ प्रश्न रह गए थे और कुछ लोग कह रहे थे प्रभु जी आपने मेरा प्रश्न नहीं लिया, प्रभु जी आपने मेरा प्रश्न नहीं लिया। मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब से रैंडम क्वेश्चंस उठाता हूँ, जो पहले आता है मैं वही लेता हूँ। तो ये पार्ट 2 है, शायद आप लोगों के क्वेश्चन आ जाए। तो पार्ट 2 चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ वी कैन प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड हाउ टू बैलेंस भक्ति विद स्टडीज। हाँ, ये सवाल आता है कि भक्ति को और पढ़ाई लिखाई को, यानी कि मेटेरियल लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करें। पढ़ाई लिखाई यानी मेटेरियल लाइफ, जो कि हम संसार में पैसे कमाने के लिए या करते हैं या अपने ग्रोथ के लिए करते हैं, लाइवलीहुड के लिए करते हैं। और स्पिरिचुअल लाइफ मींस जो हम लोग अपने सोल के लिए करते हैं, अपने हार्ट के लिए करते हैं, ताकि हमें सेटिस्फेक्शन मिले। तो इन दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं। तो एक बढ़िया खबर दूं, ये कभी बैलेंस नहीं हो सकती। क्या कभी बैलेंस नहीं हो सकती? हाँ, कभी बैलेंस नहीं हो सकती। धीरे धीरे आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है ये आपके मेटेरियल लाइफ को खा जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है खा जाएगा? इसका मतलब है जब आप धीरे धीरे ज्यादा स्पिरिचुअल बनोगे ना, तब आप अपने मेटेरियल कार्य भी अपने भक्ति भाव में ही करोगे। कि मैं जो भक्ति भाव में, मैं जो अपने जो मेटेरियल कार्य कर रहा हूं ना, इसको मैं भक्ति में लगा सकूं। यानी कि अगर मैं अकाउंट्स कर रहा हूं तो मैं भगवान के लिए या भगवान का मंदिर का जो मैनेजमेंट है मैं उसको लगा सकूं, ऐसा। लेकिन अभी तो हमसे वो हो नहीं रहा। तो अभी हमें क्या करना है? अभी बस हमें फिलहाल सुबह जल्दी उठना है, भगवान का नाम लेना है, 15-20 मिनट भगवत गीता भागवतम पढ़ना है। और फिर अगर आप सुबह भगवान का नाम ले लेते हो ना, एक बार अपनी माला कंप्लीट कर लेते हो, भागवतम भगवत गीता पढ़ लेते हो, तो आपके पास पूरा दिन है अपनी एक्टिविटीज करने के लिए, पूरा दिन है। और जब हम बैलेंस की बात करते हैं ना, तब हम जब बैलेंस की बात करते हैं तब हमारे मन में क्या आता है? आपने देखा होगा जब सर्कस होता है तो सर्कस में क्या करते हैं वो लोग? रस्सी के ऊपर चलते हैं। रस्सी के ऊपर चलते हैं तो जो व्यक्ति रस्सी के ऊपर चल रहा है ना, उसके हाथ में एक डंडा होता है। वो डंडा को कभी लेफ्ट करता है, कभी राइट करता है, कभी लेफ्ट करता है, कभी राइट करता है। ऐसे लेफ्ट राइट करते करते वो रस्सी पार कर जाता है। तो वैसे भी हमें करना है, जो चीज प्रियोरिटी में है उस समय, जो चीज प्रियोरिटी में है उसको तब समय देना है। अगर पढ़ाई लिखाई प्रियोरिटी में है तो उस समय पढ़ाई लिखाई को ज्यादा समय देना है। भक्ति हम थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन स्टे इन टच, अदरवाइज भक्ति छूट जाएगी। और ऐसा नहीं कि मान लो आपकी एग्जाम्स आ गए और आप माला नहीं कर पा रहे, तो क्या भगवान क्रोधित हो जाएंगे हमसे कि हम तो माला नहीं कर पा रहे, अब तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे क्योंकि मेरे एग्जाम्स है। तो क्या भगवान हमसे क्रोधित हो जाएंगे? भगवान ऐसे करेंगे, अरे तू क्या कर रहा है, तू पढ़ रहा है, तू ये भौतिक विद्या ले रहा है, तू जा माला कर मेरी। भगवान ऐसे कहेंगे? नहीं, भगवान ऐसा नहीं कहेंगे। भगवान इतने क्रूएल थोड़ी ना है। भगवान कृष्ण का मंत्र क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा दया के सागर है भगवान श्री कृष्ण। सिंधु मतलब सागर, भगवान दया के सागर है। तो क्या भगवान ऐसे करेंगे? भगवान को पता है कि ये हमारी मजबूरी है, अभी हमें पढ़ना है, और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो लोग बाद में हमारे ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे कि देखो ये भक्ति करता है ना, इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते, तो लोग हमारे ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे। तो अगर मान लो आपके एग्जाम्स है, आप 16 राउंड्स करते थे, आप 8 राउंड्स कर रहे हो अभी, नो प्रॉब्लम। लेकिन पढ़ाई लिखाई को, तब पढ़ाई लिखाई प्रियोरिटी में है तो पढ़ाई लिखाई करना है। अब आपके पूरे साल तो आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो जब आपके एग्जाम्स नहीं हो, जब आपके शेड्यूल थोड़ा ठीक ठाक चल रहा हो, तब आप भक्ति एकदम जोरदार से कीजिए ना। तो जो चीज प्रियोरिटी में है, जो चीज प्रियोरिटी में है उसको तो प्रियोरिटी देना है। जैसे रस्सी, अगर जब कोई व्यक्ति रस्सी में चल रहा है, हाथ में जो डंडा है, अगर डंडा को सीधा लेके वो चलते रहे तो गिर जाएगा। अगर सिर्फ लेफ्ट में रख के चलते रहे तो भी गिर जाएगा। अगर डंडे को सिर्फ राइट में रख के चलते रहे तो भी गिर जाएगा। तो डंडे को कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, मतलब जो चीज प्रियोरिटी में है उसको तब समय देना, ऐसा। और क्या होता है, अगर हम सुबह उठकर एक बार माला कर लेते हैं तो हमारे पास पूरा दिन होता है। और सुबह उठकर हमें एकदम अटेंटिवली चैंटिंग करना है, एक बार मन लगाकर भगवान के एक बार चिंतन मनन में हमें चैंटिंग करना है, भगवान के साथ डेट करना है। जैसे अगर हम किसी लड़की के साथ डेट करते हैं या किसी लड़की किसी लड़का के साथ डेट करता है, वो सोचते रहता है उसके आंखें, घुंघराले बाल, ये तेरे मस्त मस्त तो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, सोचते रहता है पूरा दिन, उसके बारे में सोचते रहता है अगर वो एक बार डेट करता है। वैसे भी हमें भगवान के साथ सुबह सुबह डेट में जाना चाहिए। जब हम भगवान के साथ सुबह सुबह डेट करते हैं ना, जब सिर्फ कृष्ण और मैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये डेट हमें भगवान के साथ सुबह करना है। जब हम भगवान के साथ डेट मारते हैं ना, तो पूरा दिन हम भगवान के बारे में सोचते हैं। वो जो नेम वाइब्रेशन है ना, वो हमारे दिमाग में घूमता रहता है। और जिन्होंने सुबह सुबह अपने माला कंप्लीट किया ना, उनको पता होगा कि उनका दिन एकदम बढ़िया जाता है, एकदम फर्स्ट क्लास। और अगर किसी दिन माला अच्छे से नहीं कर पाए या आलस हो गए, सुबह उठ नहीं पाए, माला छूट गई, तो उस दिन इतना अच्छा नहीं जाता। तो ये हमें करना है, जो चीज प्रियोरिटी में है वो करना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस कैसे करें? प्रोग्रेस श्रवणम एंड कीर्तनम।
अगर हम श्रवण करेंगे, अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो हम भगवान के बारे में बोल भी पाएंगे, भगवान का नाम लेने में हमें मजा भी आएगा, हमें आनंद भी आएगा, भगवान को हम आनंद दे भी पाएंगे। और जब श्रवण होगा तो हम भगवान का नाम लेंगे, और जब कीर्तन होगा तब हम भगवान के बारे में सुनेंगे भी ना, भगवान के बारे में हम स्मरण भी करेंगे ना। तो श्रवण कीर्तन अगर हम अच्छे से करते हैं, स्मरण अगर हम अच्छे से करते हैं, तो हम भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ पाएंगे। पर इसके रिलेटेड एक और प्रश्न है, वो है कि प्रभु जी जपा नंबर कैसे इंक्रीज करें और पढ़ाई के साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस बैलेंस कैसे करें। तो मैंने बता दिया पढ़ाई के साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे बैलेंस करना है और जपा नंबर इंक्रीज कैसे करना है। मान लो आप अभी 2 राउंड्स कर रहे हो, ओके, अब 1 मंथ या 20 डेज आपने 2 राउंड्स की, तो आपको 2 राउंड्स हैबिट में आ गया, आपको 2 राउंड्स की, हाँ मेरा 2 राउंड्स ऐसे ऐसे खत्म हो जाता है। तो आप क्या करो, फिर नेक्स्ट मंथ आप 2 को 4 कर दो, फिर आप 4 राउंड्स करो, 20 डेज, 25 डेज, 1 मंथ आप 4 राउंड्स करो, फिर आप नेक्स्ट मंथ 4 को 8 कर दो, ऐसे। और जब एकादशी होना, एकादशी स्पेशल डे होता है भगवान का, उस दिन भगवान होलसेल में कृपा बांटते हैं, होलसेल में फ्री में कृपा देते हैं। एकादशी में हमें व्रत रख के हमें जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हमें चैंटिंग करना चाहिए एकादशी के दिन, क्योंकि वो स्पेशल दिन है, उसमें हम जितना ज्यादा चैंटिंग करेंगे ना, उससे 3-4 गुना ज्यादा हमें फल मिलता है। अगर हम भगवान की तरफ एक पैर बढ़ाएंगे एकादशी के दिन, भगवान 100 पैर, भगवान 100 स्टेप्स बढ़ाते हैं हमारे तरफ। सम्मुख होए जीव मोहे जबहि, कोटि जन्म पाप नाश करूं मैं तबहि। रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि एक बार अगर जीव मेरे सम्मुख हो जाए ना, मैं उसे कोटि जन्म के पाप, कोटि जन्म के पाप में नष्ट कर देता हूँ। तो ऐसे करके आप जपा नंबर इंक्रीज कर सकते हो, और एकादशी के दिन जितना ज्यादा हो सके उतना आप चैंटिंग कीजिए। और नॉर्मल डेज में अगर आपको जपा इंक्रीज करना है तो 2 राउंड, 2 से 4 राउंड, जब आपका कंसिस्टेंट हो जाए 2 राउंड, हाँ 1 मंथ में मेरा 2 राउंड अच्छे से हो रहा है, फिर आप 4 कीजिए, फिर और अच्छे से हो रहा है तो आप 8 कीजिए। ऐसे करके आप जपा नंबर इंक्रीज कर सकते हो। तो चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हरे कृष्णा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, आई एम सफरिंग फ्रॉम porn एडिक्शन, आई लेफ्ट डूइंग चैंटिंग, whenever I see a woman I start feeling lusty, even if I see Radha Rani I start getting lusty, help me। oh my god, ये तो थोड़ा ज्यादा सीरियस केस हो गया। तो हाँ, वॉचिंग पोर्नोग्राफी और पॉर्न देखना इट्स क्वाइट वेरी मच अनफॉर्चुनेट, वेरी मच। इवन इंडिया वॉचिंग पॉर्न में नंबर 1 कंट्री है। सोचो, नंबर 1। इवन रिसर्च के अनुसार, एक रिसर्च के अनुसार 89% ऑफ डेटा वेस्ट होता है हमारा पोर्नोग्राफिक मूवीज देखने में। तो अगर किसी के पास 10 GB डेटा है तो वो 8.9 GB डेटा वो अपना वेस्ट करता है क्या देखने में, वॉचिंग पॉर्न। और अगर 1.1 GB जो डेटा उसका बचता है वो कोई ना कोई सफरिंग में या नेटफ्लिक्स या कोई मूवीज देखने में वो वेस्ट करता है। तो आप सोचिए 89, इवन यूएसए 85 में है, ब्राजील 81 में है। हमने तो अमेरिका को कॉपी करते करते हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, 89% में है हम लोग। सोचो, इंडिया महान, लेकिन किसमें महान, इवन गूगल भी हंसते रहता है। देखो देखो, ये लोग आके कहते हैं, ये लोग जब फॉरेन में आते हैं, ये लोग फॉरेन में आते कहते हैं इंडिया इज लैंड ऑफ धर्मा, इंडिया इज लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। गूगल भी हंसता है, खाक स्पिरिचुअलिटी। तुम खुद के इंद्रिय कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद के मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तुम लोग क्या देखते हो। देखो अभी अभी मैं तुमको हिस्ट्री दिखाता हूँ, तुम्हारे गूगल हिस्ट्री। गूगल भी हंसते रहता है हमारे ऊपर। तो यस, वॉचिंग पॉर्न एडिक्शन इज सो अनफॉर्चुनेट। इवन क्या होता है ना, जब हम पॉर्न देखते हैं ना तो हम स्त्रियों को एज अ ऑब्जेक्ट हम देखते हैं कि यस शी इज एन ऑब्जेक्ट एंड शी इज गेटिंग एंजॉयड बाय समवन, हम ऐसे देखते हैं। सोचो कितना गंदा विचार हो जाता है हमारा। हम एक स्त्री जो कि इवन ये पोर्नोग्राफी देखना ये हमारे वैदिक कल्चर का कभी हिस्सा था ही नहीं। इट्स कमिंग फ्रॉम आवर वेस्टर्न कल्चर। वेस्ट को हम लोग फॉलो करते करते हम स्त्रियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह हमने देखना शुरू कर दिया। ऐसा आप सोचिए, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट की तरह देखे, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, ये तो बस एक भोगने की वस्तु है, ये तो बस एक भोगने की वस्तु है, भोग करो फेंक दो, यूज एंड थ्रो, ऐसा आपको अच्छा लगेगा। इवन हमारे वैदिक शास्त्र में स्त्रियों को पूजनीय बताते हैं। स्त्री, इवन वैदिक शास्त्र में चाणक्य पंडित कहते हैं कि एवरीवन इज योर मदर एक्सेप्ट योर वाइफ। सारी स्त्रियां आपकी माता की समान है। इवन इस्कॉन में भी इसलिए माता जी बोलने का हमें प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो इवन किसी को अगर ऑब्जेक्ट की तरह देखना, और आप अगर एक बार अच्छे से अगर आप कॉन्टेम्पलेट करोगे ना, आप जो पोर्नोग्राफी देख रहे हो ना, आप सेम ही एक्टिविटी देख रहे हो, सेम ही एक्टिविटी जो कुत्ते बिल्ली रास्ते पे करते हैं वो सेम एक्टिविटी इंसान करते हैं, बस चेहरे अलग अलग होते हैं। बस कुत्ते बिल्ली का कोई वीडियो बनाकर ऑनलाइन अपलोड नहीं करता, इंसानों का ऑनलाइन अपलोड कर देता है। कुत्ते बिल्ली रस्तों पे करता है, इंसान रूम के अंदर करता है, एसी में करता है, ऐसा। और ये वेस्टर्न कल्चर से आया है, इसलिए वेस्टर्न कल्चर में भी ज्यादातर लोग इसी में जीते हैं। और क्या होता है, बाद में वो लोग सुसाइड करते हैं या वो लोग
साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, इवन वो साइकेट्रिस्ट भी किसी दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वेस्ट में क्या होता है, 4 लोगों में से एक व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और वो साइकेट्रिस्ट भी किसी दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। इतना टेंशन, इतना मेंटल प्रेशर क्यों? नो स्ट्रिंग अटैच ना, जिसके साथ करने कर लो ऐसा। और जब हम ये सब पोर्नोग्राफिक एक्टिविटी देखते हैं तब हम कोई ना कोई प्राइवेट में कुछ हरकतें करते हैं, हम अपने या हम मास्टरबेशन जैसी ये सब गंदे आदतें हम करते हैं। फिर हम अपना क्या करते हैं, हम सीमेन वेस्ट करते हैं, हम अपना सीमेन जो वीर्य होता है वो वेस्ट करते हैं। आपको पता है वीर्य कैसे बनता है? 1000 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड से 1 ड्रॉप ऑफ वीर्य बनता है, 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन बनता है, 1000 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। तो अगर आपने अपना वीर्य एक बार नाश किया हो तो आपने 1000 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड नाश किया। और एक ड्रॉप वीर्य सिर्फ नाश नहीं होता, बहुत सारा ड्रॉप्स ऑफ वीर्य निकल जाता है तब। तो आप सोचिए आपने कितना सारा अपना ब्लड आपने नाश किया है। इवन जो लोग मास्टरबेशन करते हैं ना, क्या होता है, क्या बताते हैं, शास्त्र में आता है उनकी बुद्धि कम हो जाती है, उनकी सुंदरता कम हो जाते हैं, उनके मुख में पिंपल्स भर जाते हैं, ऐसा उनके अंदर का जो तेज है वो कम हो जाता है। Of course, God has given this process for procreation. Procreation के लिए भगवान ने ये प्रोसेस दिया है ताकि इससे एक बच्चे का जन्म हो। Not that कि I watches this porn video and imagine someone with myself. ये बेकार की बात है। And ये जो porn videos बनाते हैं, porn industry is a big industry. It's a 215 बिलियन करोड़ इंडस्ट्री है, ये बड़ा इंडस्ट्री है। ताकि देयर आर एडवर्टीजमेंट ये हो एंड पीपल आर गेटिंग विक्टिमाइज्ड। लोग इसको देखकर एडिक्ट हो जाते हैं। अभी नया नया देखते हैं, पता नहीं क्या चीज है, नया नया देखते हैं, पता नहीं कौन सा खजाना देख रहे हैं वो लोग, देखते रहते हैं एक के बाद एक देखते रहते हैं। और ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है ये क्या करता है, स्त्रियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाता है कि ये कोई व्यक्ति नहीं है जिसका सम्मान करना है, तो बस एक भोगने की वस्तु, तो भोग लो, बस भोगो, यूज तो फेंक दिया करो, सम्मान मत किया करो इनका। भोगने की वस्तु है, आपको अच्छा लगेगा कोई आपको ऐसा भोगने की वस्तु देखे। एक व्यक्ति तो ये शेयर कर रहा था कि मैं इतना ज्यादा पॉर्न देखता था कि मैं अपने माँ बहन को भी से दिया। आप सोचिए कितना बुरा विचार होता है ये पॉर्न एडिक्शन, क्या हमारे दिमाग में क्या फैला देता है, कितना गंदा वायरस फैला देता है। आपको अच्छा लगेगा क्या कोई आपके माँ बहन को गंदी नजर से देखे? नहीं लगेगा, राइट? तो ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है फॉर मेकिंग मनी ना, मेकिंग मनी। एंड इवन जो फेमिनिस्ट ग्रुप है वो लोग कितना एक्टिव रहते हैं कि नारी का यहाँ अपमान हुआ है, नारी का वहाँ अपमान हुआ है, नारी का ये हुआ है, नारी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा बेड़ा जो उनको निकालना चाहिए वो पॉर्न इंडस्ट्री के ऊपर निकालना चाहिए, पोर्नोग्राफी के ऊपर निकालना चाहिए। देखो क्या हो रहा है, हम वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है यहाँ पर ऐसा। और इवन ये जो हम लोग पॉर्न एडिक्शन देख रहे हैं ना, अगर आप अपने स्टडीज के दिन में ये सब देख रहे हो ना, तो यू आर इन ए ग्रेट लॉस। क्योंकि स्टडी के जो हमारे जो वाइटल करियर रहते हैं ना, वाइटल टाइम रहते हैं ना, वो वेस्ट हो जाती है। आपने खोली हुई है अपनी किताब, लेकिन आपके दिमाग में तो वो पोर्नोग्राफी घूम रहा है। तो अगर पेज नंबर 52 आपने खोला, 1 घंटे बाद कौन सा पेज रहेगा? पेज नंबर 52। क्यों? क्योंकि आप उससे एडिक्टेड हो, आप बार बार फोन निकालते हो। तो बेटर ये होगा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं बार बार फोन खोल वरना आप ये कर सकते हो कि अपने फोन के अंदर आप पेरेंटल ऐप डलवा सकते हो। पेरेंटल ऐप से क्या होता है, एक व्यक्ति पेरेंट रहेगा, आप किस किस वेबसाइट में जाओगे, किस किस लिंक में जाओगे, वो लिंक का डिटेल, वो वेबसाइट का डिटेल उस मोबाइल में आएगा, उस फोन में आएगा जिसको आपने अपना पेरेंट बनाकर रखे हो। आप ये कर सकते हो। क्योंकि ये जो पोर्नोग्राफी हम देखते हैं तो हमारा खुद का माइंड खराब होता है और इंटेलेक्चुअली वी बिकम डल, हमारी जो बुद्धि कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब हम पॉर्न देख के ना हम चीप थ्रिल के बारे में सोचते हैं। वो जो 2-3 सेकंड का जो खुशी मिलता है, हम चीप प्लेजर कैसे मिलेगा, अभी मजा कर लो, ये प्लेजर। लेकिन ये चीप प्लेजर के बारे में सोचकर हम लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते कि बाद में जाके जो मुझे कठिनाई होगी हम उसके बारे में नहीं सोच पाते। और ये ट्रेनिंग हमें दी भी नहीं जाती कि लॉन्ग टर्म कैसे सोचता है। तो इसलिए तो अगर आपकी करियर खत्म हो जाए, आप पॉर्न एडिक्टेड हो, आपका करियर खत्म हो सकता है ऐसे करके, आप एडिक्शन में लगे हुए हैं नो, तो इसलिए इसको निकालो। अपने मन को थोड़ा सा धैर्य में रखो, मन को बिजी रखो, पॉजिटिव एंगेजमेंट लेके आइए अपने अंदर, कुछ ना कुछ आप करते रहिए। क्योंकि जब हम वेले बैठे रहते हैं ना, तब मन तो खाली रहता है, तो खाली दिमाग शैतान का घर, तो कुछ ना कुछ प्रलोभन आएगा मन में, चलो ये खोल लेते, चलो वो देख लेते। तो मन को पॉजिटिव एंगेजमेंट रखो, कुछ ना कुछ करते रहो।
कुछ ना कुछ करते रहो। जैसे कितने स्पिरिचुअल कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हो, भगवत गीता, भागवतम, इस्कॉन, कितने स्पिरिचुअल कोर्सेस निकाल रहे हैं। या फिर आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, या आप डांस कर सकते हो। कितना कुछ ना कुछ आप करते रहो। मान लो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, आप हारमोनियम सीख रहे हो, अब आप हारमोनियम में सारे गामा पाधा निसा आप कर रहे हो, तो जब आप सारे गामा पाधा निसा करोगे तब माइंड में आएगा क्या, चलो मैं एक बार ये खोल के ये भी देख लेता हूँ, नहीं आएगा ना। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट लेके आइए, वरना अगर आप इस पे एडिक्ट हो जाओगे ना, जो कि आपने कहा कि आप हो चुके हो, अभी इससे यू टर्न मारने का समय है। लेकिन ज्यादा समय होगा, ज्यादा देर तक आप इस पे एडिक्ट रहोगे ना, तो आप बाद में निकल नहीं पाओगे। अभी आपकी उम्र कम है, तो अभी माइंड का पावर ज्यादा रहेगा, विल पावर ज्यादा रहेगा, तो आप आराम से अभी निकल सकते हो अपने विल पावर के दम से, कि मैं नहीं देखूंगा तो नहीं देखूंगा, कुछ ना कुछ। और जो चीज करने में हमें दिक्कत होती है ना, वो चीज हम नहीं करते। जैसे मान लो आपके घर के सामने पिज्जा का दुकान है, आपको मन कर रहा है मैं पिज्जा खा लूं, लेकिन आपने जब पिज्जा के दुकान के सामने गया, आपने देखा कि 100 लोगों की लाइन लगी हुई है, खा ले पिज्जा खा ले, नहीं यार अभी मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, इतनी लंबी लाइन है, किसी और दिन खा लूंगा। तो जब हम उस चीज के आगे जब हम कुछ प्रलोभन लेके आते हैं, कुछ कठिनाइयां लेके आते हैं ना, तब माइंड अपने आप ही मना करता है, भाई मत देख। तो आप ब्लॉकर लगा सकते हो, पेरेंटल ऐप लगा सकते हो, या उस वेबसाइट्स को आप ब्लॉक कर सकते हो। तो जब प्रलोभन तो जब क्या कहते हैं उसको, तो जब कठिनाई आएगी ना उसको खोलने में, तब आपका मन खुद ही कहेगा छोड़ ना यार, क्या बेकार की चीजें देख रहे हैं, ऐसा। वरना यू आर करियर वाइज यू आर फिनिश्ड, family wise you are finished, relationship wise you are finished, intellectually you are finished, health wise you are finished, in one shot directly you are finished. Why? Because of this pornographic addiction. तो अपने मन को थोड़ा धैर्य रखिए। और जब हम लोग अपना वाइटल एनर्जी वेस्ट करते हैं, जब हम लोग वीर्य वेस्ट करते हैं ये सब देख के, तब दिस बॉडी इज गेट मोर प्रोन टू गेट डिजीज। ये ज्यादा डिजीज लगता है इस बॉडी में, ज्यादा कष्ट होते हैं, हम दुबले पतले हो जाते हैं, हमारा फोकस रहता नहीं है। और जब हम वाइटल एनर्जी को अपने अंदर रखते हैं, हमारे सीमन को हम अंदर रखते हैं, तब ये जाके हमारी ब्रेन को नरिश करते हैं, तब हम फोकस्ड हो पाते हैं, कुछ चीजें जल्दी याद होती है। और जो लोग अपना सीमन ज्यादा वेस्ट करते हैं ना, वो लोग स्पिरिचुअल नॉलेज कभी समझ ही नहीं पाते। ये क्या लिखा है ये भगवत गीता भागवतम, एक बोल रहे लड़ ले, एक बोल रहे नहीं लड़ूंगा, एक बोल रहे लड़ ले नहीं लड़ूंगा। अरे सियापा भगाओ, उसने कहा ठीक लड़ लेता हूँ। यही है भगवत गीता। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनके दिमाग में स्पिरिचुअल नॉलेज घुसती नहीं है, इतने ज्यादा उन्होंने अपनी वाइटल एनर्जी वेस्ट की है। तो इसलिए आप अपने आप को पॉजिटिव एंगेजमेंट्स में इतना थका दो कि रात को जब आप बिस्तर पे आओ तो मन ही ना करे कि थोड़ा पॉर्न खोल लूं। क्योंकि ज्यादातर लोग ये सब रात को ही देखते हैं, रात को फ्री होते हैं, एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में कुछ करते नहीं है वो लोग, इतना एंगेजमेंट होता नहीं है। तो अपने आप को आप पॉजिटिव एंगेजमेंट में इतना थका दो कि रात को मन ही ना करे कि ये सब देखूं, सिरहाने पे सिर बाद में लगे, नींद पहले आ जाए। और जो आप जो कहते हैं कि आई एम गेटिंग, इवन जब हम राधा रानी को भी देखते हैं तब भी मुझे लस्टी फील होता है, तो आप क्या करो, आप कृष्ण से प्रार्थना करो, राधा रानी से प्रार्थना करो, हे माते मेरे अंदर ये सब ख्याल आता है जब मैं आपको देखता हूँ, कृपया करके मेरी अंदर जो लस्ट है ना, इवन बच्चा जब मल मूत्र में होता है ना, तब वो माँ के पास ही तो जाएगा ना। तो आप भी, तो हम भी अभी मल मूत्र में पड़े हुए, काम क्रोध लोभ मोह में लिपटे हुए हम अभी बच्चे हैं। तो हम अपनी माता श्रीमती जगत जननी श्रीमती राधा रानी के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मी सर्व कांता सम मोहिनी परा। जो कृष्ण की प्रोक्ता है, कृष्ण की करुणामयी शक्ति है, अगर हम उसके पास श्रीमती राधा रानी के पास नहीं जाएंगे तो हम किसके पास जाएंगे? हो सकता है हम लोग मलमूत्र में है, लेकिन माँ कभी ये नहीं कहती, माँ मलमूत्र को कभी नहीं देखती, माँ बच्चे को देखती है। माँ कभी ये कहती है कि बच्चा को कि जा पहले खुद के मलमूत्र साफ करके आ, पहले खुद के सुसुपोटी साफ करके आओ, फिर मेरे पास आओ, तो नहीं कहती। माँ खुद बच्चे की सुसुपोटी साफ करती है, माँ खुद बच्चे का मलमूत्र साफ करती है। तो उसी प्रकार हमें भी श्रीमती राधा रानी के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, हे श्रीमती राधा रानी मेरे अंदर ये विचार आते हैं, ये ख्याल आते हैं, तो मैं क्या करूँ, आप कृपया करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और आपने चैंटिंग बंद कर दी ना, आपने चैंटिंग, आई लेफ्ट डूइंग चैंटिंग, आपने चैंटिंग छोड़ दी, इसलिए आपको ये ख्याल ज्यादा आ रही है। चैंटिंग कीजिए, हरेर नाम एव केवलम। इवन जो लोग इस्कॉन में किसने केस स्टडीज है, वो लोग पोर्नोग्राफिक एडिक्टेड थे, पॉर्न से एडिक्टेड थे। उन्होंने जब चैंटिंग स्टार्ट किया ना, जब उन्होंने चैंटिंग करना शुरू किया, तब उनको ये अक्ल आया कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, मैं सेम एक्टिविटी ही मैं बार बार देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये बहुत हो गया, अब मैं लस्ट को कैसे निकाले? लस्ट को हम काटेंगे लस्ट से। लस्ट का जो रस्ट है, इससे बच निकलना मस्ट है। तो हम लस्ट को काटेंगे लस्ट से। कैसे? लस्ट से कैसे? L stands for loud and clear chanting। हमें लाउड एंड क्लियर चैंटिंग करना है। आपने जो कहा मैंने चैंटिंग छोड़ दिया, चैंटिंग नहीं छोड़ना था, ये बहुत बड़ी आपने गलती की।
चैंटिंग करते रहना है, क्योंकि जब हम चैंटिंग करते हैं ना, जब हम किसी चीज को खोदते हैं, जब पानी के नीचे अगर काई जमी हुई हो, जब हम जोर से पानी मारते हैं उस जगह में, तो सबसे पहले क्या निकलता है? काई। समुद्र मंथन भी जब हुआ था तो सबसे पहले क्या निकला था? विष। अमृत बाद में निकला था, विष। तो जब हम चैंटिंग करेंगे तो हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? इतने जन्मों से जो हम कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या भरा है? विष। तो विष ही निकलेगा पहले। तो आपके अंदर ये ख्याल आएंगे, लेकिन हमें चैंटिंग नहीं छोड़ना और हमें प्रलोभन नहीं देना अपने आप को। हमें ज्यादा अगर मन में आएंगे ना, तो मन को कहना है, मन तुझे ये करना है ना, ठीक है मैं करूंगा, लेकिन मुझे पहले 15 मिनट्स 30 मिनट्स मुझे चैंट करने दे, उसके बाद मैं करूंगा। अगर आपने 15 मिनट्स 30 मिनट्स अगर आपने मन लगाकर भी चैंटिंग कर लिया ना, आपका मन भूल ही जाएगा कि मैंने उसको क्या प्रलोभन दिया था। तो एल स्टैंड्स फॉर लाउड एंड क्लियर चैंटिंग, लाउड एंड क्लियरली। जो आप मुख से बोल रहे हो, जो आप हरे कृष्ण महामंत्र मुख से बोल रहे हो, वो आपको कान से सुनना भी है। यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग फिलोसॉफी। जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ है भगवत गीता भागवतम, वो पढ़ के हमें समझना है, फिलोसॉफी हमें समझना है। एस स्टैंड्स फॉर साधु संगा, डिवोटीज एसोसिएशन, साधु संगा, भक्तों के संग में जाना है। इस्कॉन में जाइए, भक्तों से अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भक्तों से पूछे मैं कैसे करूं। इवन जब आप साधु संग करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये डिवोटी तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, मैं क्यों नहीं अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहा। जब आप किसी को देखोगे कि अरे वो तो कर रहा है मैं नहीं कर रहा, तो आपको गिल्ट फील होगा, तब आप भी करना शुरू कर दोगे। एंड टी स्टैंड्स फॉर टॉलरेट द अर्जेस। हमें जब अर्ज आए, अर्ज ज्यादा देर तक नहीं आता, पूरे दिन तक एक अर्ज नहीं रहता। अर्ज अगर आए कि मुझे ये पोर्नोग्राफी देखना है, कितने देर तक रहेगा? 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, आधा घंटा, इतना देर तक ही रहता है। आप बोलिए ठीक है करना है ना, मैं पहले ये काम कर लेता हूं फिर मैं ये करूंगा। आपका अर्ज ऑटोमेटिकली चला जाएगा। टॉलरेट द अर्जेस, जो सहता है वही रहता है। अगर आप सह नहीं पाए ना, तो आप रह नहीं पाओगे। और आप देखिए, जिनने सहा है ना, वही आज रह रहे हैं। इवन स्पिरिचुअल लाइफ में भी जिन्होंने सहा है, जिनसे आप मोटिवेट होते हो, बड़े बड़े जो भक्ति के महारथी हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए वो आज स्पिरिचुअल लाइफ में इस्कॉन में रह रहे हैं। इवन स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़िए, मेटेरियल लाइफ में भी जिन्होंने बहुत कुछ सहा है, जो लोग बड़े बड़े लोग हुए मेटेरियल लाइफ में भी, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए ही वो आज रह रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इफ समवन लेफ्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, डोंट फील एस्टोनिश्ड। इफ समवन स्टेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, फील एस्टोनिश्ड। अगर कोई भक्ति छोड़ दे तो एस्टोनिश फील मत करो, तो आश्चर्य फील मत करो। क्यों? क्योंकि माया की हॉकी सब लोग झेल नहीं पाते ना। माया कैसे फंसाता है, कभी दुख में फंसाती है, कभी सुख में फंसाती है, कभी लड़की से फंसाती है, कभी लड़का से फंसाती है माया, कभी पैसे से फंसाती है माया। तो जब ये सब हमारी जिंदगी में आता है, जब दुख होता है, प्रभु ने इतना दुख दिया, हमने कितने माला रख रहे, मैंने अल्ले कितना मैंने कितना किया, प्रभु ने हमें इतना दुख दिया, प्रभु ने क्या दिया। नहीं करते, हम किसी प्रभु को नहीं मानते, हम किसी कृष्ण को नहीं मानते, मैं छोड़ रहा हूं भक्ति, छोड़ देते। ये सुख आ गया, प्रभु कुछ मांगना हो तो मेरे से भी मांग लेना, बहुत सुख है मेरे जीवन में, भक्ति छोड़ देते। उसको कोई लड़की मिल गई, वो फरारी में लड़की को लेकर वो फरार हो गया फरारी में, ऐसा। तो इसलिए टॉलरेट द अर्जेस, हमें सहना है। अगर आप ये 4, पहला क्या है? लाउड एंड क्लियर चैंटिंग, दूसरा क्या है? अंडरस्टैंडिंग द फिलोसॉफी, और तीसरा क्या है? साधु संगा, चौथा क्या है? टॉलरेट द अर्जेस। अगर आप ये 4 निष्ठा से, एकदम दृढ़ता से करेंगे, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपका ये लस्ट चला जाएगा। और ये एक बार में नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, ये हम हर जन्म से कर रहे हैं। हमने मीट हर जन्म में नहीं खाया, हमने जुआ हर जन्म में नहीं खेला, हमने शराब हर जन्म में नहीं पिया, हमने नशा हर जन्म में नहीं किया, लेकिन एक चीज जो है वो हमने हर जन्म में किया है, इवन पेड़ पौधों की योनियों में भी किया है, वो है सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये धीरे धीरे जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धीरे धीरे जाएगा तो करते रहो, करते रहोगे ना तो और नहीं जाएगा। तो इसलिए हमें अपने आप को रोकना है। जहां पर आप रेगुलेटर नहीं लगाओगे ना, आप मुश्किल में फंस जाओगे। इसलिए रेगुलेटर अपने अंदर लगाइए। तो आशा करता हूं कि आप इससे निकल पाओ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। ज्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम है, लेकिन लोग पूछते नहीं है। यू आर अ ब्रेव वन, इसलिए आपने पूछा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मैं आशा करता हूं कि ये आंसर लोगों को हेल्प करे। मैंने जिन लोगों से सुना है, मैंने वही रिपीट किया है, मेरा खुद का यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आशा करता हूँ ये आपको हेल्प करे। तो चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या किसी वैष्णव भक्तों को दूसरे वैष्णव भक्तों से अनिवेश करना सही है? अनिवेश मतलब ईर्ष्या का बात आप कर रहे हो कि एक भक्त क्या दूसरे भक्त से ईर्ष्या कर सकता है क्या? वैसे जो लोग हाई लेवल में पहुंच गए हैं,
जो लोग मतलब सीनियर डिवोटीज है वो लोग किसी से ईर्ष्या नहीं करते, वो लोग तो जेन्युइनली वो लोग प्रेज करते हैं कि आप आगे जा रहे हो, आप और आगे जाओ, मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप और आगे जाओ, ऐसे प्रेज करते हैं। लेकिन जो लोग नौसिखिए भक्त होते हैं, जो लोग नए नए भक्ति में आते, वो लोग ईर्ष्या थोड़ा कर लेते। क्यों करते? क्योंकि जस्ट आए ना भक्ति में, मेटेरियल लाइफ में भी हम लोग मेटेरियल लाइफ में क्या करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, वो मेरे से आगे कैसे चला गया, मेहनत तो मैंने भी की थी, उसको कैसे मिल गया ये। एक्चुअली क्या होता है ना, जो हमारे कर्म में होता है वही हमें मिलता है, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वही हमें मिलता है, लेकिन फिर भी हम ईर्ष्या कर लेते हैं। क्या होता है जब हम ईर्ष्या, अगर हम किसी व्यक्ति से हम ईर्ष्या करते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति के पीठ पीछे हमें उसकी तारीफ करना चाहिए दूसरे व्यक्तियों को। कि मान लो मैं इस व्यक्ति से मैं ईर्ष्या करता हूँ, अब उस व्यक्ति के मुख के सामने तो हम फ्लैटरिंग कर देंगे, प्रभु जी आप तो कितने महान हो, प्रभु जी आप तो ये हो, प्रभु जी आप तो वो हो, ये हम फ्लैटरिंग करते हैं उसके मुख के सामने। लेकिन जब वो चला जाए, हाँ तू ऐसा है, तू बिल्कुल वैसा नहीं है, पीठ पीछे हम लोग बुराई करते हैं। तो पीठ पीछे हमें बुराई नहीं करके पीठ पीछे उसकी तारीफ करनी है, और ये तारीफ हमें सबको सुनानी है, तब जाके ये ईर्ष्या कम हो जाती है। और जो लोग नौसिखिए है ना, वो लोग ईर्ष्या क्यों करते हैं, क्योंकि मेटेरियल लाइफ में भी वो लोग ईर्ष्या कर करके आए, तो वो संस्कार रह जाता है। तो धीरे धीरे भक्ति करेंगे, चैंटिंग करेंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे ना, तो वो ईर्ष्या चली जाएगी, वो काई जो जमी हुई है हमारे हृदय के अंदर, वो काई साफ हो जाएगी। और जो लोग नौसिखिए है, नौसिखिया का मतलब ही है नाव सीखेगा, तो क्योंकि वो नाव सीखेगा तो वो धीरे धीरे करके वो सीखेगा। तो जब वो नौसिखिया से नाव सीखेगा हो जाएगा, तब उसके अंदर की जो ईर्ष्या है वो चली जाएगी। तो ऐसा होता है, ईर्ष्या होता है, लेकिन हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान उस भक्त के प्रति मेरी इतनी ईर्ष्या है, ऐसा क्यों, प्रभु आप मेरे अंदर से ये ईर्ष्या कम करवा दीजिए। तो हमें प्रेयर करना चाहिए, और उस भक्त की तारीफ भी हमें करनी चाहिए। जब तक हम उस भक्त की तारीफ नहीं करेंगे ना, सिर्फ ईर्ष्या मन में दबा के रखेंगे ना, हमें देखना चाहिए उस भक्त के अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या है। जब तक ईर्ष्या मन में दबा के रखेंगे, तब हमें सिर्फ टेंशन ही होगी कि मैं भक्ति में आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, और जितना ज्यादा ईर्ष्या रहेगा हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें उस भक्त की तारीफ करनी है, उस भक्त की तारीफ उस भक्त के पीछे करनी है, क्योंकि हम मुख के सामने तो फ्लैटर कर सकते हैं ना। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो लोग मंदिर में आते खुद की निंदा करेंगे, प्रभु जी मैं तो बहुत पतित हूँ, प्रभु जी मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं क्या, मुझसे तो चैंटिंग भी नहीं होता, आई एम सो पतित, आई एम सो पतित। मुख से बोलते हैं लेकिन मन में नहीं मानते, मन में मानते हैं मैं तो कितना ऊंचा हूँ। और जिसको बोल रहे प्रभु मैं तो बहुत पतित हूँ, अगर सामने से वो बोल दे हाँ भाई तू तो पतित तो तू है, मतलब बताओ इस दुनिया में तुम्हारे जैसे फालतू व्यक्ति कहाँ मिलते हैं, बताओ। इतने इतने शक्ल भी गंदा, चेहरा भी गंदा, बिहेवियर भी गंदा, सब गंदा, तुम बताओ इतने गंदा व्यक्ति मिलता है क्या। अगर एक बार सामने से ऐसा बोल दिया उसने, तो फिर भर आपको कैसे पता, आपने ये कैसे बोल दिया, आप हो पतित। देखो प्रभु, मैं जब खुद की निंदा करता हूँ, मेरी खुद की निंदा करने की क्या है, मेरी खुद की निंदा करने की परमिशन सिर्फ मेरे पास है, आप बस मेरी तारीफ करो। नहीं प्रभु आप तो पतित नहीं हो, आप तो उच्च वैष्णव हो, आप ये बोलो, मैं बोलूंगा कि मैं पतित हूँ, दैट्स इट। तो वो लोग मुख से बोलते लेकिन मन से नहीं मानते। तो ईर्ष्या हमें नहीं करनी चाहिए, जितनी ज्यादा ईर्ष्या होगी उतनी ज्यादा भक्ति कम जाएगी। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और उससे हमें क्या करना चाहिए, उसके मुख के सामने जाके हमें उसकी वो तारीफ करनी चाहिए। ओके, तो चलते हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, प्रभु जी खुद के प्रॉब्लम्स खुद कैसे सॉल्व करें। ओके, खुद के प्रॉब्लम खुद कैसे सॉल्व करें। हाँ, दोस्तों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं ना। दोस्त की ये प्रॉब्लम, भाई बंदी नहीं पत्री, भाई वो लड़की किसी और के साथ चली गई, भाई प्रोजेक्ट कैसे करे, भाई ये मार्क्स कैसे लाए, भाई ये हो गया, भाई वो हो गया। तब हम लोग सोल्यूशन देते, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3, सोल्यूशन 4, और सोल्यूशन काम भी करते हैं। ये हमें प्रॉब्लम है, जब दोस्त हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है ना। खुद के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, दोस्त के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं ना, लेकिन खुद के प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं होते। क्यों सॉल्व नहीं होते पता है? क्योंकि हम खुद को अपनी दोस्त मानते ही नहीं है। किसी दिन बैठ के कहा है कि भाई मैं खुद का दोस्त हूँ, भाई तू मेरा दोस्त है, भाई बता क्या प्रॉब्लम है तेरी, बता। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, बंधुर आत्ममनस्तस्य यनत नैवत मनाजिता आत्ममनस्तु शत्रुवे वर्तेत शत्रुवता, कि जिसका मन उसके वश में है, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है, उसका मन उसको हमेशा अच्छा कार्य कराएगा। और जिसका मन उसके वश में नहीं है, जो अपना मन का गुलाम है, उसका मन उसका सबसे बड़ा एनिमी है। इसलिए हमें खुद का दोस्त बनना चाहिए, खुद के मन को अपने दोस्त बनाना चाहिए। कैसे बनाएंगे? शास्त्र पढ़ के, इंद्रियों को कंट्रोल करके, सेंस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करके, जब प्रलोभन आए तो उसको रोक कर, तब हम जाकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम खुद के दोस्त होते तो ये सवाल पूछने की जरूरत पड़ती ही नहीं।
तो चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या निधिवन में सच में राधा कृष्ण रात को आते हैं? ये सिर्फ 100% बेकार की बात है कि कुछ लोग निधिवन में आए, निधिवन में उन्होंने देखा कि चद्दर बिछरी हुई है, सिंदूर फैला हुआ है, पान का डिब्बा खुला हुआ है, राधा कृष्ण आए थे रात को, ऐसा। और कहते हैं कि जो लोग राधा कृष्ण को देखते हैं वो लोग पागल हो जाते हैं। अच्छा, उनसे एक प्रश्न है, जो भगवान को देखने के बाद तो भक्त बनेगा या पागल होगा? अरे ये राधा कृष्ण, मैं पागल हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। और अच्छा, भगवान को देखना क्या इतना सस्ता है क्या कि भगवान को ही नहीं पता चलेगा कि आप भगवान को देख रहे हो, कि राधा कृष्ण साथ में है, भगवान कह रहे हो राधे, और आप कह रहे देख 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 देख, और जैसे ही भगवान ने आप ओ इसने मुझे देख लिया, और आप कह रहे हो देख 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 देख, ये तो पागल हो जा, मैं पागल हो गया। ऐसा होता है क्या? भगवान को देखना इतना सस्ता है। और भगवान ने क्या सिर्फ निधिवन में लीला की? भगवान ने पूरे वृंदावन में लीला की। ये लोग कुछ भी कहते साइंटिस्ट भी आए थे, साइंटिस्ट ने मशीन लेकर आए, साइंटिस्ट भी पता नहीं कर पाए कि निधिवन में क्या चलता है। मतलब कुछ भी धकोसलेबाजी है ये सब। मतलब लोग कुछ भी कहते हैं, मतलब धंधा पानी के लिए, दान के लिए लोग कुछ भी कहते हैं। इसलिए लोग निधिवन में ज्यादा दान भी देते, ज्यादा पैसा दान देते। ओ राधा कृष्ण आते थे, चद्दर बिछरी हुई है, इसलिए ऐसे निधिवन में ऐसे करके राधा कृष्ण को देखना, जो भी देखता है पागल हो जाता है। साइंटिस्ट भी कहते वहां कैमरा लेकर के, साइंटिस्ट भी पागल हो गए थे। ये सब 100%, 200%, 300% बेकार की बातें हैं। लोग धंधे के लिए, लोग दान के लिए कुछ भी बकते हैं, तो ये सब बेकार की बातें हैं। तो ठीक है, वैसे ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो मैं आगे और क्वेश्चंस नहीं ले रहा, यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं Q&A पार्ट 3 बनाऊं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं, तो और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है जो आपको हेल्प करेंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं Q&A पार्ट 3 बनाऊं तो प्लीज कमेंट कीजिए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।